राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा सदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। आज हम पंच भीखो व्रत की कथा से इस अध्याय का शुभारंभ करेंगे। किसी गांव में एक साहूकार रहते थे। उनके साथ उनका एक बेटा और बहू भी रहती थी। साहूकार की बहू कार्तिक मास में रोज सुबह गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी पराई पुरुष का मुख नहीं देखती थी। यह उसका रोज का नियम था। वहीं एक राजा का बेटा भी सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए जाया करता। वह सोचता था, मैं इतनी जल्दी उठकर स्नान करने जाता हूँ, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी स्नान कर लेता है। कार्तिक मास के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजा का बेटा स्नान करने आया। बहू ने आवाज सुनकर जल्दी जल्दी जाने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मौजड़ी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने माला मौजड़ी उठा ली और सोचा, जिस स्त्री की माला इतनी सुंदर है, वह स्त्री स्वयं कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जिसकी यह माला है वह 5 रात मेरे पास आए। साहूकार की बहू ने किसी को सांप भरने के लिए कह दिया। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। साहूकार की बहू सुबह गंगा स्नान के लिए आई। पहली पैड़ी पर पैर रखते हुए बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण भीकम, इस पापी को नींद आ जाए। और सचमुच राजकुमार को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चली गई और तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डाल दूंगी, हीरा मेरी साख भरियो वीरा। तोता बोला, कोई वीर भी साख भरता है क्या? बहू ने हंसते हुए कहा, सुबह 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 तेरे पग घालूं, नेवर साख भरियो मेरे देवर। तोता बोला, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। राजकुमार ने पहली रात की नींद से बचे रहने के लिए योजना बनाई। अगले दिन उसने अपनी अंगुली में चीरा लगाकर लेटने की ठानी ताकि नींद न आए। बहू ने फिर भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके चली गई और तोते ने फिर वही दृश्य बताया। आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब सा रंग। तीसरी रात राजकुमार ने आंखों में मिर्च डालकर बैठने की ठानी। बहू आई, भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। चौथी रात वह बिना बिस्तरे के बैठा। बहू आई और भगवान से प्रार्थना की। राजकुमार को फिर से नींद आ गई। 5वीं और आखिरी रात राजकुमार ने अंगीठी जलाकर बैठने का प्रयास किया। साहूकार की बहू ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने तो 4 रातें निकाल दी, अब यह रात भी निकाल दो, मेरी लाज रख दो। भगवान ने उसकी बात मानी और राजकुमार को नींद आ गई। स्नान करके बहू जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो गई हैं और अब वह मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा, सुबह सुबह आज भी वह आई थी क्या? तोता बोला, हाँ वह आई थी और अपनी माला मंगवाई है। राजकुमार ने सोचा, वह सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका साथ रखा। कुछ समय बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? ब्राह्मण ने विस्तार से पूरी घटना बताई और कहा, उसने पतिव्रती स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए यह रोग हुआ। उपाय बताते हुए ब्राह्मण ने कहा, साहूकार की बहू को अपनी धर्म बहन बनाकर रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान कराए, तब ठीक हो सकता है। राजा ने बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और कहा, यह माला आपकी पुत्र वधू की है, कृपया करके अपनी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को स्नान करवा दे। साहूकार ने कहा, मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दो, जब वह नहाएगी तब नीचे पानी से आपका पुत्र स्नान कर लेगा। राजकुमार ने वैसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर स्वस्थ, चंदन सा सुगंधित और मजबूत हो गया। देवऋषि नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, कार्तिक मास में भगवान विष्णु का व्रत शुक्ल पूर्णिमा को होता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को श्री गणेश जी का व्रत रखा जाता है। अष्टमी और अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत रखा जाता है। जो कुमारी कन्याएं कार्तिक मास में चतुर्थी को गणेश जी का व्रत करती हैं, उन्हें सुयोग वर मिलता है। यदि विवाहित स्त्री इस व्रत का पालन करे तो उसका सुहाग अटल रहता है। व्रत करने की विधि, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर
चंदन आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। सायंकाल गणेश जी का पूजन करें। चंद्रमा उदय होने पर उसे अर्पित करें। फिर उत्सव मनाते हुए भोजन ग्रहण करें। देव ऋषि नारद जी कहते हैं, यह व्रत आपके सुहाग की रक्षा करता है। सदैव इसे अवश्य रखना चाहिए। भद्रावती नगरी में सुधर्मा नामक राजा रहते थे। उनकी कन्या का नाम था वीरमती और उसके पति थे देवव्रत। दोनों प्रेम पूर्वक रहते थे। एक दिन देवव्रत सांप के कटने से मर गए। वीरमती जोर जोर से रोने लगी। उसकी माता पिता और नगरवासी दुख में डूब गए। तभी महर्षि पुलत मुनि वहां आए। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, महात्मा, मेरी कन्या विधवा क्यों हो गई? पुलत मुनि बोले, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत न रखने के कारण यह विधवा हुई। मुनि ने आगे बताया, यदि अब भी यह व्रत करे तो मृत पति जीवित हो सकता है। राजा ने जमाता का शरीर तेल में सुरक्षित करवा दिया और वीरमती ने व्रत का पालन कर ब्राह्मणों को दान आदि दिया। फलित उसका मृत पति पुनः जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं, हे राजन, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। अब सुनिए तुलसी माता की चालीसा और आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदावन गुण खानी। श्री हरि शीस बिरजिनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करूं विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि ही हेतु किन्हु ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोर विनय उसकीनो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जन छड़ाहु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुन तुलसी ही श्रेयु ते ही ठामा, करहु वास तुहु निचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई व्योरो पति तोरा, पूज्यो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु बही तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यु प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नर लोकी ही तुम जन मुँह बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड नामक सिर ताजा। तुलसी बही तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दे कल्प बीत जब गयूं, कल्प त्रित जन्म तब भयूं। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। ते ही क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिर उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर समहृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही शाप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लखियो ना निज करतूति पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़ मत तुहु असहो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धगव रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद ई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा,
अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, जो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनि हारी, रोग दोष दुख भंजनि हारी। प्रेम सहित हरि भंजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल नहीं हरि हई प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करी ही जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषे ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करी पुत्र फल पावही, बंदेहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार है परम प्रसन्न। आशय धन जन लड़ही, ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जय दल अर्पहि तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रच्यो, जगमह तुलसीदास। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तब कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजीरे कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैध्व आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।